जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसमें जो मेन फार्मूला है उसको बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। देखिए, त्रिगोनोमेट्री त्रिगोनोमेट्री इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसे इसमें मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। ए बी सी, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिकोणमिति में अधिकतर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना मिलेगा। ठीक है, इसमें ए बी सी में 20 समकोण त्रिभुज है। अब इसमें आप लोग पढ़े होंगे लंब, आधार, कर्ण। तीन चीज होता है। कोई भी त्रिभुज में लंब होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार होता है जिसे बेस बोलते हैं, और कर्ण होता है जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तीन चीज होता है, लंब, आधार और कर्ण। अब इसमें कैसे जानेंगे कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो भुजा 90 डिग्री के सामने वाली होती है वो हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्व। इसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। एच फॉर हाइपोटेनस, इनसे बोलते हैं उसको हाइपोटेनस। अब यहाँ बात आ गई आधार और लंब का। उसको हम लोग कैसे जानेंगे कौन आधार है कौन लंब है? तो हम डायरेक्ट देखते हैं लंब, इसको हम लोग लंब मान लेते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग उसको नहीं मानेंगे। इसमें एंगल के अनुसार होता है, कोण के अनुसार। जिस कोण के लिए पूछे उसकी सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। अगर कोण ए के लिए पूछे कि कोण ए के लिए लंब कौन है, तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा लंब। बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जिस कोण के लिए पूछे वो क्या होता है? उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और जो ऑटोमेटिक एक अपने आप बच जाएगा, तो वो क्या बच जाएगा? आधार बच जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कि कोण सी के लिए पूछते हैं कि कोण सी के लिए क्या होगा? लंब। तो जो ए सी हो गया, इसके सामने वाले भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये बच गया, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, लंब को पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, इसको फिर से हम लोग बनाते हैं फिगर को। ए बी सी, ये बी 90 डिग्री है। ये तो 90 के सामने वाला कर्ण तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। कर्ण हाइपोटेनस। लंब और आधार चेंज होगा। जिस कोण के लिए पूछेगा, अब कोण ए के लिए पूछ दिया कि कोण ए के लिए लंब कौन होगा, तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? कोण ए के लिए लंब क्या होगा? तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा? बीसी। अगर कोण ए के लिए लंब बीसी हो गया तो ये भी क्या हो गया? फिर ये भी आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? ये भी। अगर वही कोण सी के लिए पूछ दे, कोण सी के लिए लंब कौन होगा, तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा? तो ये कोण सी है। अब इसके सामने वाले भुजा क्या है? ए बी। ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। फिर आधार क्या हो जाएगा? तो बच जाएगा बीसी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ चेंज हो जा रहा है एंगल के अनुसार, यानी कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होते रहता है। जिस कोण के लिए बोले उसकी सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और जो ऑटोमेटिक एक बच जाता है वो आधार होता है, और 90 के सामने जो होता है वो कर्म होता है, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। ये त्रिकोणमिति में बेसिक 6 चीज होता है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? पता चल गया लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्म कौन होगा। ठीक है, अब इसमें ही एक फार्मूला बनता है, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है?
तो कर्ण के स्क्वायर बराबर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी फॉर परपेंडिकुलर लंब, बी फॉर बेस आधार। ठीक है, अब यहां से आप तीन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर यहां से आपको सिर्फ पी को यहाँ मान निकालना है या पी का स्क्वायर निकालना है, तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको बी स्क्वायर निकालना है, मतलब बेस का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ मान लीजिए सिर्फ एच निकालना है, तो एच निकालना है, तो इससे स्क्वायर खत्म होगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ये है। अगर ये आपको याद है तो इससे आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस में से आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम लोग और कुछ बेसिक चीज। इसको आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें एक होता है, वो जानते हैं ट्रिपलेट, पढ़ाओगे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। यहाँ पे ट्रिपलेट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कर्म 5 है, कर्म क्या है, 5 है। अगर कर्म 5 है तो लंब और आधार आपको ऑटोमेटिक अपने आप पता चल जाएगा, वो ट्रिपलेट से निकलता है। ठीक है, कर्म 5 है तो लंब और आधार को आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर और संख्या में है, जैसे मान लेते हैं और संख्या, और यानी कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या का निकालना है ट्रिपलेट का ट्रिक, ट्रिपलेट निकालने का ट्रिक, अगर विषम संख्या का निकालना है यानी कि और संख्या का निकालना है ट्रिपलेट, और एक दिया हुआ है 3, जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है 3, अब 3 का ट्रिपलेट क्या होगा, मतलब 3 है तो उसका लंब आधार कर्म तीनों निकालना है। ठीक है, तो अगर 3 निकालना तो इसका बेसिक ट्रिक है, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब ये जो 9 आया इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 4.5। अब ये 4.5 में एक में 0.5 जोड़ देंगे और एक में 0.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम 0.5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, ये हो गया 5। 4.5 में 0.5 जुटेगा क्या होगा 5, और 4.5 से 0.5 माइनस होगा तो क्या होगा 4। तो ये ट्रिपलेट क्या निकल कर आया, 3 4 5 आंसर, यानी कि कर्म हो गया 5, लंब 3 आधार 4। तो जब भी आपको ट्रिपलेट निकालना है, जब भी ट्रिपलेट निकालना है, तो अगर और संख्या है तो उसका स्क्वायर करना है, फिर उसको आधा करना है, और एक में 0.5 जोड़ना है, एक में 0.5 माइनस करना है। ये ऑड का ट्रिक है, इवन का ट्रिक अलग होता है, मतलब सम संख्या का ट्रिक अलग होता है। और कुछ देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमको 5 का निकालना है ट्रिपलेट, 5 का निकालना है, तो 5 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बच्चे 25। अब ये 25 को क्या करेंगे, आधा कर देंगे तो क्या होगा 12.5। अब ये 12.5 में एक में 0.5 को जोड़ देना है और एक में 0.5 को माइनस कर देना है। तो अगर 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 और 0.5 13 हो जाएगा ये, और एक 12.5 में से गया 0.5 तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 5 12 13। ये निकल कर आया क्या कि ट्रिपलेट, तीनों संख्या। ठीक है, तो आपको कोई भी एक संख्या देकर आपको उसका ट्रिपलेट पूछ सकता है, या डायरेक्ट आपको ऑप्शन में 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें ट्रिपलेट कौन है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। 5 12 13 क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको और भी निकाल सकते हैं, 7 का 9 का सबका। ये सिर्फ किसका है, ऑड का, विषम संख्या का ट्रिक। तो उसको स्क्वायर करना है, फिर इसको आधा करना है, जो आधा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 0.5 में एक में जोड़ देना है और एक 0.5 माइनस कर देना है, तो दोनों संख्या मिल जाएगी। ठीक है, और ट्रिपलेट निकलकर आपका सामने आ जाएगा। ये किसका ट्रिक था, तो ऑड संख्या का, इवन नंबर का। अब देखते हैं हम लोग, सॉरी विषम संख्या का। अब देखते हैं हम लोग इवन नंबर, सम संख्या का कैसे निकालते हैं ट्रिपलेट। इसको आप नोट कर सकते हैं।
इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। अगर आपको सम संख्या का निकालना है ट्रिपलेट, जैसे मान लेते हैं 2 का निकालना है, तो 2 दिया हुआ सेम करना है, 2 का स्क्वायर करना है। 2 को क्या करना है? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसको फिर आधा करना है, क्या हो गया? 2। इसको फिर एक बार आधा करना है, ठीक है। आधा करने के बाद इसको 2 बार आधा करना है, फिर इसको करना है आधा, क्या हो गया? 1 हो गया। अब यही एक में एक जोड़ना है, एक में एक माइनस करना है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें क्या करना है? एक में एक जोड़ देना है, प्लस एक, और एक में एक माइनस कर देना है। तो ये जो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और एक में से एक गया 0 हो जाएगा। इसे ट्रिपलेट क्या निकल कर आया? 2 2 0। ये किसका निकल कर आया? 2 का निकल कर आया, ठीक है। इसका यही रूल है, स्क्वायर करना है, फिर आधा करना है, आधा करने के बाद जो संख्या आएगा उसको फिर एक और आधा करना है, उसमें एक में एक जोड़ना है और एक माइनस करना है, ठीक है। इस और कुछ संख्या उठाते हैं, इसे हम उठा लेते हैं 5, सॉरी 4 उठा लेते हैं। तो 4 उठाते हैं तो क्या करना है? 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का आधा करेंगे 8, इसको फिर आधा करेंगे, क्या हो गया? 4। अब इसमें एक में एक जोड़ना है, एक में एक माइनस करना है, 4 और 1 5, 4 में से एक गया 3, तो फिर क्या निकल कर आया? 4 3 5 आंसर, ठीक है। इवन संख्या में बस यही याद रखना है कि 2 बार आधा करना है और एक जोड़ना है, एक माइनस करना है। उसमें इवन में, सॉरी ऑड में क्या होता था? एक और कर देते उसको आधा, तो 0.5 जोड़ते थे, 0.5 माइनस करते थे। इसमें 2 बार आधा करना है, एक जोड़ना है, एक माइनस करना है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं 6 का निकालना है, मान लीजिए 6 का निकालना है ट्रिपलेट, तो 6 का निकालना क्या करेंगे? सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। इसको फिर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। अब ये जो 9 आया, इसमें एक में एक जोड़ना है, एक माइनस करना है, तो 9 1 10, 9 में से एक गया 8, ट्रिपलेट निकल कर क्या आ गया? 6 8 10 आंसर, ठीक है। तो आप ट्रिपलेट निकालना सीख गए होंगे, ऑड और इवन संख्या का, ठीक है। इसमें हम लोग और कुछ देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ये ट्रिपलेट समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इसमें साइन थीटा होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन का होता है लंब बटा आधार, सॉरी कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल देंगे, क्या हो जाएगा? पी बटा एच। इसको याद रखिएगा। साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। अब जो साइन होता है, इसको आप उल्टा से याद रखिए। जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। उसके बाद कॉस का निकालना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण में क्या हो जाएगा? आधार बी बटा एच, इसका हो जाएगा बी बटा एस एच, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। उसको आता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। अब साइन कॉस टेन, अगर आपको 3 को याद हो गया तो 3 को जो बचा हुआ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उल्टा होता है। तो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, डिस्कस करते हैं। साइन होता है वो कौशिक का उल्टा होता है। अगर कौशिक का निकालना है, कौशिक थीटा बराबर, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये लंब बटा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी कि एच बटा बी, हाइपोटेनस बाई बेस। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी क्या हो जाएगा? एच बटा बी, ठीक है। यहां तक सेक हो गया। अगर हमको कौशिक का निकालना है, सॉरी कॉट का निकालना है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा टेन का, यानी कि आधार बटा
लंब b बटा p। तो ये 6 फार्मूला आप याद रखेगा। साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है। साइन होता है लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, टैन होता है लंब बटा आधार। तो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। अगर ये लंब बटा कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ये अगर कॉस आधार बटा कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टैन अगर लंब बटा आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, यहाँ तक इसका मेन फॉर्मूला यही इसका है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत काम आएगा ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। क्लियर है, आगे अगला स्टेप में जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं, फॉर्मूला आता है कहां से। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पढ़े हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। अब देखिए अगर हम सब में कर्ण के स्क्वायर से हम लोग बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी दोनों में भाग देते हैं कर्ण के स्क्वायर से। यहाँ भी हम लोग एच के स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ भी एच के स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ भी हम लोग एच के स्क्वायर से भाग देंगे। अब देखिए ये एच स्क्वायर क्या हो, कट जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 इक्वल टू। अब ये p बटा एच, अब p क्या हो गया, लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार सॉरी कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका होता है फॉर्मूला, अभी हम बताएंगे जब लंब बटा किसका होता है, कर्ण साइन थीटा का होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब b बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है फॉर्मूला, तो cos थीटा का होता है। अभी जस्ट बताया पीछे हम लोग, आधार बटा कर्ण किसका होता है, cos थीटा का होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यार फॉर्मूला निकलता आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ गया कहां से आता है फॉर्मूला। अब इसमें आपको 3 फॉर्मूला बनेगा। एक फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से यहाँ सब 3 बना सकते हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का निकालना तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको यहाँ से साइन थीटा का डायरेक्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कोस थीटा का निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला आप इसको मेन फार्मूला इसको याद रखिए आप, इससे आप 3 फार्मूला बना सकते हैं। ये फार्मूला कैसे निकला उसको हम प्रूव कर दिए, बता दिए। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें हम लोग सब में यहाँ कर्म से भागा दिए तो ये पूरा कट गया। ये p बटा एच साइन थीटा का होता है, b बटा एच कॉस थीटा का होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर, ये फार्मूला निकल कर आ गया। यहाँ से हम लोग इसका इतना सारा फार्मूला बना लिए। ठीक है, एक फार्मूला प्रूफ हो गया, इसको आप याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपोर्टेंट, पूरा त्रिकोणमिति में काम आएगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें एक और अगला फार्मूला, इसका 3 फार्मूला होता है, इसको हम लोग करते हैं क्लियर। आगे देखिए फिर वही सेम लगाते हैं फार्मूला। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइम हम परपेंडिकुलर से दोनों तरफ भाग देते हैं। यहाँ भी पी से स्क्वायर से भाग देते हैं, इसमें भी पी स्क्वायर से भाग देते हैं, इसमें भी पी स्क्वायर से भाग देते हैं। उसमें एच स्क्वायर से भाग देंगे थे, अभी हम लोग दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देते हैं। ठीक है, तो एच बटा पी क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा जो लंब होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो कर्ण बटा लंब। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन का होता है, और उसका उल्टा कौशिक का होता है कर्ण बटा लंब। फिर क्या हो गया, कौशिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई पी स्क्वायर कट जाएगा 1 प्लस बी बटा पी मतलब आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब किसका होता है, तो लंब बटा आधार होता है tan का, और उसका उल्टा है आधार बटा लंब, तो किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। यही क्या निकल कर आ गया फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा।
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप तीन फॉर्मूला इसको बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद रखिएगा तो यहाँ से आप तीन फॉर्मूला ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। एक के रूप में तीन फॉर्मूला होता है, एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम तीन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा को निकालना है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कोसेक थीटा को निकालना है, क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट क्या हट जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप खुद कर सकते हैं, वो बेसिक चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। सेम वही उठाते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है। अब देखिए इस टाइम हम लोग पी स्क्वायर से भाग देंगे, अभी सब में बी स्क्वायर से भाग देंगे, इसमें बी स्क्वायर से भागा देंगे, इसमें बी स्क्वायर से भागा देंगे, इसमें बी स्क्वायर से भागा देंगे। तो एच बटा बी क्या हो गया, आधार सॉरी कर्म बटा आधार। ये किसका होता है, ये होता है सेक थीटा का। तो यह हो गया सेक स्क्वायर थीटा। कर्म बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा 1। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला निकल कर, यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, वैल्यू टेन स्क्वायर का निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आप सब निकल सकते हैं, मेन ये फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको समझ में आ गया तीनों फॉर्मूला कहां से आता है। पाइथागोरस थ्योरम में एक बार एच स्क्वायर से भाग देंगे, एक बार टी स्क्वायर से, एक बार बी स्क्वायर से, तो आपको तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, लिख सकते हैं तीनों फॉर्मूला। पहला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला निकल कर आया। फिर क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या निकल कर आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही मेन तीनों फॉर्मूला, इससे तीन एक नौ फॉर्मूला बन जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग और कुछ। इसको हम लोग कर रहे हैं क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग साइन कोस टेन में मान के रूप में, तो उसका वैल्यू जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकलता है, इसको हम बताएंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे इसमें। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, इसको अगर आपको निकालना है, कुछ नहीं, अगर इसमें आप तीन को याद रखिए, तीन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर हमको साइन का मालूम नहीं है, इसको निकालने का बेसिक फॉर्मूला है। यहां से देखिए 0, 1, 2, 3, 4, अंतिम काम हुआ 4, सब में 4 से भाग दीजिए, इसमें 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 4 से भाग दीजिए, तो सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए, तो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अगर साइन 0 को वैल्यू निकालना है तो 0 बटा 4 क्या हो जाएगा, 0।
1/4 से क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेगा तो 1/√2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये कितना था, 1/4 में अगर हम रूट करेंगे तो 1 हो गया, √2 का क्या हो गया, 4 का 2 हो गया। 45 का करिएगा क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/4। और साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। 4/4 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब अगर साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, साइन कॉस का उल्टा, तो यहाँ से उल्टा लिख दीजिए, 1 हो जाएगा, √3/2 होता है। क्या हो जा रहा है, बार बार खट जा रहा है, स्लाइड खत्म हो जा रहा है। उल्टा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3/2, तो ये √3/2 हो जाएगा। ये 45 सेम होगा 1/√2, ये 30 का हो जाएगा 60, 1/2 ये 0 हो जाएगा। जो साइन होता है वो कॉस का उल्टा होता है, 90 से घुमा के लीजिए। अब tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइन, मतलब इंफिनिटी। ठीक है, इसका उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। फिर इसका वैल्यू हो जाएगा √3, 45 दोनों में सेम होगा 1, 30 क्या हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, जो 30 वाला होगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर सेक 0 का निकालना है तो सेक 0 का वैल्यू होता है 0, सेक 30 का वैल्यू होता है, तो सेक 30 होता है एक सेकंड रखिए, हम लोग कौशिक निकाल लेते हैं पहले। तो कौशिक साइन का उल्टा होता है, तो 0 है तो 1/0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 है, इसको अगर हम 0/1 है तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि कौशिक 30 का 2 हो जाएगा। ये 1/√2, इसको उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। ये √3/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 रहेगा। अब इसको उलट कर लीजिए, सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सेक 30 का क्या हो जाएगा 2/√3, सेक 45 का सेम हो जाएगा √2, सेक 60 का 2 हो जाएगा, और सेक 90 का नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप साइन टेन सेक 3 याद रखिए, 3 को उलट कर लग दीजिए। ठीक है, अब जो साइन 0 का हो गया 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। साइन का मालूम चल गया तो कॉस का उसका उल्टा कर देंगे, जो जो 0 का होगा वो 90 का होगा, जो 60 का होगा इसका वो उसका 30 का होगा, और 45 दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो 0 का इसमें होगा वो उसमें, जो साइन में 0 का होगा वो कॉस में 90 का होगा, जो साइन में 30 का होगा वो कॉस में 60 का होगा, 45 दोनों में सेम रहेगा। उस तरह फिर tan और cot होगा, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का नॉट डिफाइन। फिर cot इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। फिर sec का क्या होगा, sec 0 का 0 होता है, सॉरी sec 0 का 1 होता है वैल्यू। ठीक है, एक सेकेंड, साइन का उल्टा होता है ना, जो सेक होता है, सॉरी जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। अगर 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, तो 0 आएगा ना, सेक 0 का वैल्यू 0 होता है ना। एक सेकेंड, हम देख लेते हैं एक बार, सेक 1/cos होता है, 1/cos 0 का वैल्यू कितना है 1, 1/cos तो 1 हो जाएगा, 1/1, ठीक है 1 ही होगा, सेक 0 का वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत कम आएगा, इसको आप देख के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए आप इसमें हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों को। इसका पहला प्रश्न बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज में 20 समकोण है, एक त्रिभुज है उसमें कोण 20 समकोण है, ये क्या है, बी जो है वो समकोण है, ए बी सी। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर है,
BC 5 सेंटीमीटर हम कर्व निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर कर्व निकालना हमको AC, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 144 169 हो गया। 169 किसका वर्गमूल होता है? तो 13 का होता है। तो कर्व कितना निकल गया? 13 निकल गया। अब देखिए, अब वैल्यू किसका निकालना है? पहला वैल्यू निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार है। ए के लिए पूछ रहा है एंगल क्या है? ए, तो लंब क्या हो जाएगा? ए के लिए 5 बटा आधार क्या हो जाएगा? सॉरी, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या हो गया? 13। फिर गुना कॉस ए, ये 2 बार में प्रिंट हो गया, इसको 1 बार में लिखना है। कॉस ए, तो कॉस तो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ए के लिए पूछ रहा था, ए के लिए आधार क्या होगा? ए के लिए लंब हो गया 5, तो आधार बच्चा 12 और कर्ण तो सबके लिए सेम है 13। ठीक है, इसको आप सोल्व करिएगा क्या हो जाएगा? 12 पचे 60 बटा 169, पहला का आंसर निकल गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? साइन सी, इसमें एंगल हो गया सी, साइन सी के लिए क्या होगा? तो लंब बटा कर, तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? 12, तो 12 बटा क्या हो जाएगा? 13 गुने कॉस सी, आधार बटा कर, तो सी के लिए क्या हो जाएगा? आधार, तो लंब हो गया 12, 5 क्या बच जाएगा? आधार 5 बटा 13। ये भी क्या हो गया? 60 बटा 169। इन दोनों आंसर क्या हो गया? 60 बटा 169, 60 बटा 169। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना एंगल कोण, जिस कोण के लिए पूछे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, और कर्म तो फिक्स रहता है, तो तेरा फिक्स है कर्म। अगर ए लंब हो गया तो ए क्या हो गया? आधार बचेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि किसी न्यू कोण के साइन का उसके कोसाइन से अनुपात 5 बटा 12 है, तो उस कोण का साइन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, साइन का उसके कोसाइन का, देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5 बटा 12। अब साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। देखिए टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5 बटा 12। अब टेन मतलब हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार दिया हुआ तो हम कर्म को निकाल सकते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25, यह हो जाएगा 169, यानी कर्म क्या निकल कर आ गया? 169 यानी कि 13। ठीक है, तो पूछ रहा है साइन का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्म, तो लंब क्या हो गया? 5, कर्म क्या हो गया? 13, तो आंसर क्या हो गया? 5 बटा 13। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ए ए बराबर 25। अब अगर ए बराबर 25 दिया हुआ तो इसके सामने वाला जो ए होगा ए 25 होगा छोटा। बी बराबर 45, बी के सामने वाला भुजा 45 होगा। सी बराबर 30, तो सी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू क्या है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है, ए का निकालना है ना, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। जिसको निकालना है उसको माइनस करना है, बाकी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको कैसे होता है इसको हम बताएंगे बाद में। ये कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर। ये कब होता है? जब समकोण त्रिभुज नहीं है, तो समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें सब तो भुज अलग अलग है। समकोण क्या चीज है? समकोण त्रिभुज नहीं है, उसका लिए स्पेशल फॉर्मूला है। तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, तो बी कितना है? तो बी का स्क्वायर करिए, तो बी स्क्वायर 45 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है? 25 का स्क्वायर बटा 2bc, 2 गुने 45 गुने 30। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी काट कूट के आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, शायद 25 23 बट्टा 27 आएगा इस तरह। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी का समकोण बी है, एबीसी में, ए बी सी में, ये जो बी है वो समकोण है। एसी 25 दिया हुआ, एसी 25 दिया हुआ, tan थीटा बराबर 4/3। अब
tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, मतलब P/B दिया हुआ है, तो हमको एच निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एच क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 4×4 = 16, 3×3 = 9, यानी कि 25, यानी एच क्या हो गया 5। अब बुक में बोल रहा है एच क्या दिया हुआ है 25, हम लोग क्या कहेंगे बुक में एच क्या दिया हुआ है 5, तो एच का तुलना ऐसे कर देंगे। बीसी की लंबाई याद करना है, तो बीसी क्या है, बीसी ए क्या बच गया, ए आधार हो गया इसके लिए बीसी, यही निकालना है ना, एकदम बीसी को निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, बीसी यानी ये आधार निकालना है ना, इसके लिए बीसी निकालना है, क्या चाहिए सी बराबर 5, tan ए बराबर, तो ए के लिए बीसी क्या हो गया, लंब हो गया, ए के लिए बीसी क्या हो गया लंब हो गया, तो लंब लंब का वैल्यू कितना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे, ये 5×5 = 25, 5 चौके 20 मीटर, आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं तुलना, यहाँ कर्म दिया हुआ था 25, हम लोग कर्म निकाल लिए हैं, यहाँ से कर्म का तुलना कर सकते, यहाँ कर्म कर दिए, यहाँ से बीसी का वैल्यू पूछा है, तो ए के लिए बीसी क्या है लंब है, लंब का वैल्यू क्या है 4 है, 4 से गुना कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, ये सी समकोण है, इसको मान लेते हैं ए, सॉरी इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। कोण ए बराबर कोण बी, एक कोण ए है कोण बी के बराबर, अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों बराबर है तो कितना कितना होगा 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा आपका वैल्यू निकाल दीजिए, साइन ए साइन बी, तो साइन ए का वैल्यू कितना 45, साइन 45 के मान 1/, सॉरी साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 गुना साइन बी, बी का वैल्यू कितना 45 की 1/√2 प्लस कॉस ए, आधार कितना होता है कॉस ए का वैल्यू कितना है 45, कॉस 45 का सेम 1/√2 गुना कॉस बी का वैल्यू कितना है 45, इसका भी 1/√2, सबको सोल्व करिए तो 1/√2 से √2 गुना होगा 2 प्लस 1/2, यानी आधा आधा मिल कितना हो जाएगा एक आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, एबीसी में ए बी, ए बी पर क्या है समकोण है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ √3, tan थीटा बराबर √3/1 मान लेते हैं, यानी कि P/B, एच निकाल सकते हैं यहाँ से रूट अंडर 3 प्लस 1 यानी 4, यानी एच क्या हो गया 2 निकल गया, एच बी पी तीनों का वैल्यू मालूम हो गया, अब वैल्यू निकालना उसको निकाल दीजिए। अब बोल रहा है साइन, साइन ए, ये तो कर्म हो गया 2, अब साइन ए, अब ए के लिए क्या हो जाएगा लंब, ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी लंब हो जाएगा, लंब बटा कर्म, तो लंब क्या हो जाएगा ए के लिए, tan ए के लिए है ना ए पी हो जाएगा, ए के लिए पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए लंब बटा कर्म, तो लंब क्या हो गया पी, पी का वैल्यू कितना है √3, तो √3 बटा कर्म क्या हो गया 2, कॉस सी आधार बटा कर्म, कॉस सी के लिए ए तो हो गया लंब, ए वाला आधार हो गया, आधार क्या हो गया √3/2, फिर प्लस कॉस ए आधार बटा कर्म, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा कर्म, तो आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो गया सी के लिए, सॉरी आधार क्या हो जाएगा पी के वैल्यू हो जाएगा √3, कर्म क्या हो जाएगा 2 गुना, फिर साइन सी, सी के लिए लंब हो गया, लंब लंब हो गया, ये सी के लिए तो लंब ये हो जाएगा ना, बी का वैल्यू तो 1 है ना, एक सेकेंड, कॉस सी यानी आधार बटा कर्म, सी के लिए आधार, सी के लिए लंब हो गया या आधार हो गया, कॉस आधार बटा कर्म, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्म, आधार हो गया पी, आधार क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा 1 बटा कर्म क्या हो गया 2 गुना साइन सी लंब बटा आधार, लंब क्या होगा √3
आधार क्या हो गया, एक। यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, साइन ए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, √3 बटा आधार, कौश आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी 1/2 √3 बटा 4 प्लस √3/4। सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा इसका, √3 से √3। एक सेकंड में इसको फिर से थोड़ा अच्छा से करते हैं क्लियर, कंफ्यूज हो जा रहा है। tan ए का वैल्यू दिया हुआ ना, अब tan ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए के लिए लंब क्या हो गया, √3, ए के लिए ये √3 हो गया लंब, आधार क्या हो गया 1, कर्ण क्या हो गया 2। ठीक है, अब यहां से पहला वैल्यू किसका निकालना, साइन ए यानी साइन लंब बटा कर्ण, तीसरी लंब क्या हो जाएगा √3, कर्ण क्या हो गया 2 गुना कॉस सी, आधार बटा कर्ण होता है इसका, तो आधार बटा कर्ण के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, ये √3 क्या हो गया आधार, कर्ण क्या है 2 प्लस कॉस ए आधार बटा कर्ण, कॉस ए के लिए आधार, ये तो लंब हो गया आधार 1/2 साइन सी लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2। सोल्व करिए √3 और √3 में 3/4 प्लस 1/4, देखिए 4/4। सोल्व करिएगा क्या होगा आंसर इसका 1, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, इसमें बी समकोण है, ए बी सी, ये बी क्या है, समकोण है। tan ए बराबर 1/√3, अब tan ए का वैल्यू दिया हुआ 1/√3, tan ए बराबर 1/√3 यानी क्या हो गया, पी बटा बी दिया हुआ है, एच निकाल सकते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 यानी कि √4, तो एच क्या निकल गया 2। अब वैल्यू निकाल दीजिए, साइन ए कॉस सी, साइन ए tan का वैल्यू दिया हुआ था ना, tan ए का वैल्यू लंब बटा आधार यानी कि लंब 1, ये √3 था, ये निकल कर आ गया 2। अब साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा ए के लिए 1/2 गुना कॉस सी आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार, इसके लिए लंब 1/2 प्लस कॉस ए आधार बटा कर्ण, एक लिए आधार √3/2 गुना साइन सी लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया इसके लिए, साइन के लिए, साइन सी के लिए लंब क्या हो गया √3/कर्ण 2, तो 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 4/4। सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 1, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।